शिवरात्रि का पावन अवसर आ चुका है और आवाज़ सुनाई देती है, बम बोल बम बोल बम बोल, भोली भोले भोली भोले। आओ संत महात्माओं, आखिर इस अवसर पर, इस पावन अवसर पर कावड़ इंसान क्यों लाता है? और जैसे ही कावड़ चाहे हरिद्वार से लेकर के चले, चाहे प्रयागराज से लेकर के चले, चाहे किसी भी पवित्र स्थान से लेकर के चले, लेकिन उसी समय एक बात सभी को याद दिलाई जाती है कि कोई किसी का नाम नहीं लेगा, कोई किसी को नाम से नहीं पुकारेगा, कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र जो गंगा जल अब आपने उठा लिया है, इस पवित्र गंगा जल को उठा करके आपको कोई भी गलत काम नहीं करना। तो जैसे ही उन्होंने कावड़ को उठाया कांधे पर, तो वैसे ही वो भोली और भोले हो गए। अब हर इंसान, अगर लेडी है, लड़की है, तो उसे भोली, और कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, तो उसे भोले कह करके पुकारते हैं, भोली भोले। बड़ा प्यार भाव आ जाता है और वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आखिर अब वो गंगा जल लेकर के कहाँ जा रहे हैं और किस कारण वो गंगा जल भरने के लिए आए थे? तो आओ संत महात्माओं, श्रद्धा और विश्वास आस्था का प्रतीक। किसी की कोई मुराद पूरी हो गई, कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसने कावड़ बोल दी, सो उसके अच्छे अंक आ गए, तो वो कावड़े लेकर के आ गया। किसी की कोई परेशानी थी, आर्थिक ही, शारीरिक ही या देवी की कोई परेशानी वो कट गई, तो वो कावड़े लेने के लिए चला गया। लेकिन बात यह आती है कि कावड़ लेने से क्या केवल मन की मुरादें पूरी होती है या इंसान स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकता है? तो आओ संत महात्माओं, उस समय भोली भोले होते हैं जिस समय कावड़ लाते हैं, और कावड़ ला करके जिस स्थान पे भी उन्हें बोलना है, चाहे निवाड़ काश, पंजाब नगर, हरिद्वार, कहाँ जहाँ भी, या काशीपुर या मुरादाबाद या रामपुर उन्हें चढ़ानी है, जिस मंदिर पे वहीं पे लेकर के जाते हैं और गंगा जल चढ़ा देते हैं। चढ़ा देने के बाद में क्या होता है, कुछ समय तक तो 2-4 घंटे 5 घंटे भोली भोले के रूप में नज़र आएंगे आपको, क्योंकि जब तक आस्था विश्वास है उसके बाद फिर एक दूसरे से वही नॉर्मल प्रक्रिया हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, उस समय बहुत भोले थे, क्योंकि भोला बम बम भोला, बहुत भोला, और वो भी भोली। लेकिन उसके बाद जैसे ही गंगा जल हटा, हम ऐसी सामान्यता साधारण हो गए। तो संत महात्माओं ने कहा कि तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कह रहे तीरथ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों का जहाँ मिलन होता है, जहाँ संगम होता है, वहाँ 4 फलों की प्राप्ति होती है, और जहाँ जीवन में हमारे सतगुरु आता है तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जो पवित्र गंगा जल लाए थे, जहाँ से लाए थे, यानी शिवजी जी की लटों में से माँ गंगा बह रही हैं, तो वहाँ से लाए और वहीं पे चढ़ा दिया। लेकिन अब सफल किसका हुआ? सफल उसका हुआ जो कि भोला या भोली बन करके उसने पवित्र गंगा जल चढ़ाया। और यदि किसी व्यक्ति ने कामड़ रख करके गलत नज़र डाली, किसी को गाली दी, किसी को अपशब्द बोला, मन में किसी स्त्री के प्रति उसके मोह जाग गया, काम वासना से ग्रस्त हो गया, पूरे रास्ते भर सफ़र तय करता रहा लेकिन काम की वासना से ग्रस्त रहा, तो वास्तव में उसकी वो कावड़ लाना भी सफल नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम तो भोले के स्वरूप बन गए थे, भोले स्वयं तुम बन गए थे। आज मेरा सदगुरु तो यही तो कह रहा कि तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं निर्विकार है, तू स्वयं निरंकार है, एक बार तू अपने आप को जान तो ले। आओ संत महात्माओं, आस्था का विषय है, पवित्रता का विषय है। लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन चलना बड़ी बात है। यदि हम इतने समय के लिए भोली भोले बने थे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, 2-4 दिन के बाद देखने को मिला कि वही व्यक्ति हट्टी पे जा करके शराब पी रहा है, वही व्यक्ति बचर की दुकान पे मीट ला रहा है। आओ संत महात्माओं, जितने दिन 2-3 दिन तो तुम भोली भोले बन करके रहे, लेकिन उसके बाद में तुम्हारा भोलापन कहाँ चला गया? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है संत महात्माओं, बच्चा जब छोटा होता है, नादान होता है, तो माँ उसे बड़ा प्यार करती है। माँ सीने से लगा लेती है, बाल पकड़ के खींचता है, कोई बुरा नहीं मानती, थप्पड़ भी माँ के मार देता है, कोई बुरा नहीं मानते, हंस के टाल देती है। मेरा भोला है, मेरा सीधा है,
मेरा कुछ नहीं जानता, नादान है। आओ संत महात्माओं, जब तक हम भोले बन करके रहते हैं, जब तक हम नादान बन करके रहते हैं, जब तक अपने अंदर के यानी चालाकी हमारे अंदर नहीं आती, तब तक हमसे परमात्मा बहुत प्यार करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो आओ संत महात्माओं, इस पावन अवसर पर भोली भोले बन जाएं। जैसा सतगुरु हमें चाहता है हम ऐसे चल पाएँ, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल पाएँ, क्योंकि केवल कर्म कांड करने से इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग की प्राप्ति तो उसके कर्मों के द्वारा होगी, स्वर्ग की प्राप्ति तो सतगुरु के दिव्य ज्ञान के द्वारा होगी। आओ संत महात्माओं, तो विषय है हम भोली भोले बन जाएं और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चल पाएं और अपने जीवन को निहाल बन पाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।